तो आज का जो टॉपिक है डेट इज वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। और इस टॉपिक को लेके बच्चों के माइंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब एक्सपेंशन हो रहा है, कब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कब रिवर्सिबल प्रोसेस है, कब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो तुम्हें क्वेश्चन में ढूंढना है, और जब तुम्हें क्वेश्चन में वो की पॉइंट्स मिल जाएंगे तो उन की पॉइंट्स के हेल्प से तुम बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो that whether it is isothermal process, adiabatic process, whether it is a reversible process, whether it is a irreversible process, whether it is a case of expansion or it is a case of contraction। तो अभी धीरे धीरे सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। जनरली वर्क डन कैलकुलेशन जो है वो हम लोग डिफरेंट सिस्टम में फाइंड आउट करते हैं। कौन से सिस्टम है हमारे पास? हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस, हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस, हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस, और हमारे पास है एडियाबेटिक प्रोसेस। सारे प्रोसेसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाउ यू विल नो दैट इट इज आइसोबारिक प्रोसेस? उसका प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस, हाउ यू विल नो दैट द प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस? क्वेश्चन में कहीं पे बोलेगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है ऐसा तो नहीं बोलेगा, बट दे माइट से दैट टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 300 डिग्री सेल्सियस। उससे पता चल रहा है कि टेम्परेचर को उन्होंने क्या किया है? कांस्टेंट किया है। नेक्स्ट इज एडियाबेटिक प्रोसेस, हाउ यू विल नो दैट इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? देयर विल बी नो हीट चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। या तो एडियाबेटिक प्रोसेस डायरेक्टली बोल देगा या फिर बोलेगा दैट देयर इज नो हीट चेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग और द टोटल हीट इज कंजर्व्ड। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या क्वेश्चन हम करने जाने वाले हैं दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, उसमें दो तरह की चीजें तुम्हें देखने मिलेगी, या तो रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में रिएक्शन दो तरह का होता है, या तो रिवर्सिबल होता है या फिर क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। तो इस वजह से इन सारे प्रोसेसेस जो है वो दो तरह का तुम्हें दिखेगा, एक रिवर्सिबल और दूसरा क्या है? इरिवर्सिबल। तो क्वेश्चन ये आता है कि हाउ आई विल गेट टू नो दैट व्हिच ऑफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड व्हिच ऑफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल? क्योंकि सर आपने तो बता दिया कि आइसोबैरिक के लिए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और एडियाबेटिक के लिए हीट चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनको देख के तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है और कौन सा इरिवर्सिबल? डोंट वरी, वो भी हम बताएंगे। बहुत ही यूजुअल की पॉइंट्स है, उन सारे की पॉइंट्स में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है और कौन सा इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली हम लोग क्या जानते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में? जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस, तुम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो और फिर प्रोडक्ट से तुम रिएक्टेंट में जा रहे हो, मतलब वो वाला रिएक्शन जो है वो जल्दी खत्म नहीं होगा। तुम 5 मोल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, फिर वो 5 मोल प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन। That means that process is not going to finish at a definite time, काफी टाइम लेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में तुम क्या जानते हो कि हाँ भाई कुछ पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, 5 सेकंड 10 सेकंड 5 मिनट 10 मिनट में वो डेफिनेटली क्या करने वाला है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाला है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में इतना इजी नहीं है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल को पहचानना। तो कैसे पहचान सकते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करूं तो देखो, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेटअप लिया है जिसमें क्या है? कंटेनर है और कंटेनर के अंदर क्या है? गैस है। और उस गैस को सील करने के लिए ऊपर में मैंने एक पिस्टन रखा है, जो पिस्टन क्या है? मूवेबल है, वो नीचे भी जा सकता है एज वेल एज क्या कर सकता है? ऊपर भी जा सकता है। और उस पिस्टन के ऊपर, दिस इज योर पिस्टन, उस पिस्टन के ऊपर मैंने क्या किया है? सैंड डालना चालू किया। कितने केजी का सैंड डालने वाला हूँ? 10 केजी का सैंड डालने वाला हूँ। लेकिन ये जो 10 केजी का सैंड है वो मैं एक बारी में नहीं डालने वाला हूँ, धीरे धीरे डालने वाला हूँ। जैसे मान लो कि एक बोरा में 10 केजी का सैंड है और उसमें छोटा सा छेदा कर दिया है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? सैंड ड्यून्स उसके ऊपर गिर रहे हैं। तो पहले 1 ग्राम, फिर 10 ग्राम, फिर 20 ग्राम, फिर 100 ग्राम, फिर 1 केजी, फिर 2 केजी, फिर ऐसे करते करते 10 केजी सैंड ड्यून्स जो है वो गिरेगा। अब छोटा सा छेदा किया है तो इसका मतलब वो जल्दी तो नहीं गिरेगा, इट विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम ज्यादा लेगा। इसका मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहा है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस, जल्दी नहीं होगा, टाइम लेगा। और एक दो बूंद अगर सैंड गिरेगा तो ये डेफिनेटली है कि ये बहुत टाइम तक चलेगा। दैट मींस इट इज गोइंग टू गो फॉर इनफाइनाइट टाइम एंड इट इज गोइंग टू टेक इनफाइनाइट स्टेप्स। इसलिए दूसरा जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट स्टेप।
अच्छा, कंटेनर के अंदर गैस है, तो गैस जो है वो पिस्टन के ऊपर क्या दे रहा है, प्रेशर दे रहा है। इन द सेम वे पिस्टन के ऊपर सैंड ड्यून्स आ रहा है, तो सैंड ड्यून्स की वजह से भी पिस्टन के ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। तो गैस नीचे से प्रेशर दे रहा है, ऊपर से सैंड ड्यून्स जो है वो प्रेशर दे रहा है, तो ये पिस्टन मूवेबल होने की वजह से वो ऊपर भी जा सकता है एज वेल एज नीचे भी जा सकता है। अगर वो नीचे जा रहा है मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। अगर वो ऊपर जा रहा है इसका मतलब गैस का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे जो केस मैंने लिया है उसमें पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। दैट इज फॉर श्योर if P external is greater than P gas अभी के केस के। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है कि पिस्टन जो है वो अचानक से नीचे चला जाए। पिस्टन जो है वो धीरे 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 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब दोनों प्रेशर के बीच का जो डिस्टेंस है डेल पी, वो डेल पी काफी छोटा है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स जी। तो वही मैंने यहाँ पे बोला। अब पिस्टन धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो हर एक स्टेप में क्या है, इक्विलिब्रियम है ना। ऐसा नहीं है कि पहले इक्विलिब्रियम में था और लास्ट में इक्विलिब्रियम था, वो हर एक स्टेप में क्या है, इक्विलिब्रियम। तो वही वाला पॉइंट है यहाँ पे बोला है दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। तो तुम्हें ये चारों पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। एक रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देगा, या फिर बोलेगा इट इज अ स्लो प्रोसेस, या फिर बोलेगा दैट इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, या फिर बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द रेजिस्टिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, या फिर लास्ट में बोलेगा दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट एवरी स्टेप। किसी ना किसी की पॉइंट के बेसिस पे तुम जज कर पाओगे कि जो प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इन द सेम वे अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी हम वही कर रहे हैं कि पिस्टन के ऊपर 10 kg का मास मैं रख रहा हूं, लेकिन 10 kg का मास मैं इकट्ठे रख दे रहा हूं, और इकट्ठे मास रखने की वजह से पिस्टन के ऊपर बहुत ज्यादा वेट इकट्ठे आ गया, तो इसका मतलब उसका एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया कंपेयर टू द प्रेशर दैट इज बीइंग अप्लाइड बाय द गैस ऑन द पिस्टन। तो पिस्टन जो है वो अचानक से नीचे की तरफ जाएगा। अब अचानक से नीचे की तरफ अगर वो जाएगा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। और फास्ट प्रोसेस होने की वजह से वो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म होगा। दैट मीन्स इट टेक्स अ डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस, सो इट टेक्स फाइनाइट टाइम। और जो चीज मैंने यहाँ पे बोला कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, डिफरेंस इतना ज्यादा है कि गैस के प्रेशर के कंपैरिजन में ऐसा मानना जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट पी एक्सटर्नल रिमेन्स कांस्टेंट इन द एंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दैट इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और सिस्टम दो ही पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है। कहां पे है, एक इनिशियल पॉइंट पे और एक फाइनल पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि बीच में तो वो धम से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब एक इनिशियल पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे है और एक फाइनल पॉइंट पे वो। तो या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल देगा, या फिर इन सारे पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, जिसके हेल्प से तुम ये बता पाओगे दैट इट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ इरिवर्सिबल। So these are the major key points that we need to remember in order to identify कि वो रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल किसी भी तरह के प्रोसेस में आ सकता है, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो या एडिबेटिक। अब प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उसमें दो केसेस हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम से छोटा हो, which is the case of expansion, या फिर इनिशियल वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम से क्या हो, बड़ा हो, which is the case of contraction। मतलब या तो पिस्टन नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर पिस्टन ऊपर की तरफ जा सकता है, राइट।
अब मान लो कि पिस्टन यहाँ ऊपर में है, तो इसका नीचे का जो कंटेनर है वो उसका अवेलेबल स्पेस हुआ गैस का घूमने के लिए। अब अगर पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जो अवेलेबल स्पेस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो क्या हो रहा है, गैस के रेस्पेक्ट में देखो, कंटेनर के अंदर बैठ के देखो, सपोज यू आर इनसाइड द कंटेनर, गैस के रेस्पेक्ट में देखो, तुम अपने आप को मानो कि तुम गैस हो। पहले पिस्टन ऊपर की तरफ था, अब पिस्टन जो है वो क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो पहले अवेलेबल स्पेस ज्यादा था, अभी अवेलेबल स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, इतना ही हुआ ना अवेलेबल स्पेस। तो दिस इज द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर उल्टा हुआ कि पिस्टन नीचे था, नीचे से वो ऊपर की तरफ गया, दैट इज द केस ऑफ व्हाट, एक्सपेंशन। तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। देखो एक्सपेंशन के केस में क्या हुआ, पहले गैस के लिए अवेलेबल जो स्पेस था वो इतना ही था, इतना ही अवेलेबल स्पेस था। फिर पिस्टन यहां से यहां चला गया, इसलिए ये उनका इनिशियल वॉल्यूम है, ये उसका क्या है, फाइनल वॉल्यूम। तो देखो अब अवेलेबल स्पेस इतना हो गया, तो इससे पता चल रहा है वी फाइनल इज ग्रेटर देन व्हाट, वी इनिशियल। तो ये जो पिस्टन नीचे से ऊपर गया है, कौन लेके गया है, गैस लेके गया है, राइट, इजंट इट। तो इसलिए मैंने बोला है दैट इट इज द वर्क डन बाय द गैस। जब भी एक्सपेंशन होगा दैट मींस दैट एक्सपेंशन इज डन बाय गैस, हेंस इट इज वर्क डन बाय द गैस। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या था कि भाई पहले इतना सा वॉल्यूम अवेलेबल था, अब वो घट के इतना सा वॉल्यूम हो गया। पहले इनिशियल वॉल्यूम ये था, अब फाइनल वॉल्यूम ये हो गया है। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब पिस्टन जो है वो ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट इज वर्क डन ऑन द गैस, नॉट वर्क डन बाय द गैस, राइट। दिस इज वर्क डन ऑन द गैस। तो दो चीजें ध्यान में रखना है कि एक्सपेंशन के टाइम फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन वी इनिशियल, पिस्टन विल गो अप एंड इट विल बी वर्क डन बाय द गैस। कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम विल बी लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, पिस्टन गोज डाउन, दैट इज वर्क डन ऑन द गैस। ठीक, अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में कौन कौन है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, और क्या है, एडियाबैटिक। इसमें से सबसे इजी जो है वो है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वर्क डन निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी, और यू कैन राइट माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो अगर मान लो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो V तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब भी तुम्हें आइसोकोरिक प्रोसेस दिखेगा तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल। डन, डन एंड डस्टेड। फिर आते हैं हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहता है। अब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट किसके लिए रहता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहता है। तो इसका मतलब आइसोबारिक के केस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बोल के कुछ होता ही नहीं है, जो भी होगा वो सब इरिवर्सिबल का ही केस होगा, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू P external minus P external V final minus V initial। अब मैंने बोला था कि इसमें दो केसेस है, एक है एक्सपेंशन और एक क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सपेंशन के लिए मैंने बोला था V final इज ग्रेटर देन V initial, तो मैं ये बोल सकता हूं that V final minus V initial is greater than 0। तो फिर एक्सपेंशन के लिए देखो वर्क डन क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, V फाइनल लेस देन V इनिशियल।
तो फिर मैं लिख सकता हूं दैट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्क डन क्या हो जाएगा? आइसोबैरिक के लिए ये याद रखना है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक्सपेंशन के लिए वर्क डन नेगेटिव और कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। फिर आते हैं हम लोग आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के केस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। और सबसे इजी वाला जो केस है वो इरिवर्सिबल वाला केस है, क्योंकि इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि इरिवर्सिबल के लिए क्या हमें फॉलो करना है। दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। इनफैक्ट कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, उसको वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। एक्सपेंशन के लिए वर्क डन नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्क डन पॉजिटिव। तो बचा क्या? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अभी हम लोग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस सबसे पहले देखें। अगर तुम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करोगे तो उसका वर्क डन डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है, दैट इज माइनस 2.303 nRT log V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल। मैं प्रूफ यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूं, प्रूफ के लिए अलग वीडियो हम लोग बनाए। वर्क डन निकालने का ये फॉर्मूला होता है और उसमें दो केसेस होता है, एक होता है एक्सपेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन के केस में हमें पता है दैट V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, राइट। तो V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल करने पे इट विल बी ग्रेटर देन 1 log V फाइनल डिवाइडेड बाय V इनिशियल करेंगे दैट इज इक्वल टू log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है log V फाइनल बाय V इनिशियल, ये क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव होने की वजह से एक्सपेंशन के केस में वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव। दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम छोटा है, तो फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम करेंगे तो दैट इज लेस देन 1। तो log V फाइनल बाय V इनिशियल जो है दैट इज लेस देन log 1। अगेन log 1 का वैल्यू क्या है? टेंडिंग टू 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रैक्शन में वर्क डन क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी मुझे सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में भी देखोगे तो वहां पे भी वर्क डन जो है वो नेगेटिव है एक्सपेंशन के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। तो इससे एक चीज समराइज कर सकता हूं मैं कि वर्क डन और एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है? नेगेटिव। दैट इज वर्क डन बाय द गैस, थोड़ी देर पहले बताया था, इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन। दूसरी ओर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वर्क डन क्या आने वाला है? पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हम समराइज कर सकते हैं। अगर तुम चार्ट में वापस जाओगे तो देखो नीट के सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें कवर हो गई। रिवर्सिबल के लिए भी दो केस, एक एक्सपेंशन जिसका वैल्यू नेगेटिव है, एक कॉन्ट्रैक्शन जिसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ये सेपरेटली हमें करना पड़ेगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर किसी ने इस चार्ट को क्रैक कर लिया तो देखो उसका वर्क डन क्रैक करना बहुत ही आसान हो गया, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को पहचानने की जरूरत है। द मोमेंट यू आर गेटिंग दैट इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो एक ही चीज जानने की जरूरत है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V। अगर तुम्हें पता चल रहा है दैट इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का भी केस मैंने यहाँ पे बता दिया। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V फाइनल बाय V।
ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे डील करना है। थैंक यू।